नमस्कार। जब भी हम हमारे आसपास का ये जो सिस्टम है और इसमें जो भी हम खामियां देखते हैं, जो बुराइयां देखते हैं, इसको देखकर यदि हम आंखें मूंद लेते हैं तो हम आने वाली जनरेशन को, एक नए बच्चे को ये सिखा देते हैं कि कोई उम्मीद मत रखो, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, हमें ऐसे ही रहना है। और जब हम ये बोलते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इन नेताओं का, इस राजनीति का, हमारा ये एक विचार, हमारा ये एक शब्द उस समय किसी नेता को और ज़्यादा भ्रष्ट बना देता है, और ज़्यादा बेईमान बना देता है, और ज़्यादा निडर बना देता है। अभी बिहार चुनाव में मैंने संदर्भ लिया था, पिछली कड़ी में बिहार चुनाव का हमने ये सब देखा, जातिवाद, ड्रामा, राजनीतिक समीकरण और आरोप प्रत्यारोप, और मीडिया की कवरेज भी बिल्कुल उसी तरह से हो रही है, वो भी अपने जाति के समीकरण और धार्मिक समीकरण दिखा रहे हैं। तो जब हम इस सारे ड्रामे को देखकर चुप रहते हैं तो हमारी ये जो चुप्पी है, ये जो हमारी खामोशी है, ये कोई शांति नहीं है, बल्कि उस समय हम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, एक गुरु हूँ, तो ना तो मैं कोई पत्रकार हूँ, ना मैं कोई समाज सेवक हूँ, ना मैं किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, फिर ये बातें मैं अपने चैनल पर क्यों कर रहा हूँ? यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आपके लिए ही मैंने बनाया है। लेकिन बात यही है कि इस प्लेलिस्ट में मैं बात करूँगा, कुछ कठोर सच आपके सामने रखूँगा, ऐसे सच जो हमारे अंदर के साइकोलॉजिकल बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप इन सच के साथ कंफर्टेबल हैं तो ही आप इस वीडियो पर रुकें। तो समस्या ये है कि हम सबके अंदर एक हेल्पलेसनेस, एक असहायपन के बीज पनप रहे हैं। ये बीज अंकुरित होकर बड़े हो रहे हैं, बड़े वृक्ष में बदल रहे हैं, और ये हमारे अंदर न केवल हमारे निजी जीवन को, हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे देश के राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित कर रहा है। और ये कैसे हो रहा है? पिछले एपिसोड में मैंने 3 स्टेप्स में इन चीज़ों को समझाया था। मैंने 4-5 सवाल पूछे थे आपसे इस सिस्टम के बारे में, इस देश की राजनीति के बारे में, और बिहार चुनाव का संदर्भ लिया था। अब वो चुनाव कहीं भी हो, मेरे स्टेट में भी कुछ समय पहले 1-2 जगह चुनाव हुए थे, वहाँ भी ऐसे ही बातें हुई थी सब, तो बिहार का केवल संदर्भ लिया गया था। अब इन सब को जब हम देखते हैं, पहला स्टेप, जब हम ये सारा हमारे सिस्टम में फैली हुई खामियां और गंदगी देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उठता है, और वो है निराशा का, एक गुस्से का। हमें लगता है कि क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या इसी के लिए देश ने आज़ादी प्राप्त की थी? और ये सब अगर ऐसे ही रहा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा? तो ये निराशा, गुस्सा और ये सब मिलकर हमारे अंदर जो बेचैनी बनाते हैं। तो एक दूसरा स्टेप होता है हमारे ही अंदर, क्योंकि हम इसके साथ जी नहीं सकते, हम इस गुस्से को कब तक लेके बैठेंगे, तो हमारे ही अंदर से आवाज़ आती है कि भाई अवॉइड करो, भूल जाओ, ऐसे ही रहो, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम इस बिलीफ को अपने अंदर बना लेते हैं तो ये हेल्पलेसनेस, असहायपन हमारे अंदर जागता है, हमारे अंदर बढ़ता है, और हमारे जीवन को शेप करता है। अब क्या क्या नुकसान इसकी वजह से हो रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ।